आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़े था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का हल निकल आता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़े नहीं हुआ। ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़े नहीं हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स, कहा, यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही खत्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। चीफ जस्टिस का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 78,148 पर ट्रेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात के हवाले से बातचीत होगी। वजीर आजम को विफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लोड शेडिंग पर मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता। अल-यमीन गंडापुर ने आगाह कर दिया तहफ्फुजात से। दोनों रहनुमाओं का सूबे में 12 घंटे की लोड शेडिंग पर आइंदा 2 रोज में मुशावरत और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। अफहाम तफहीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP मुतफ़िक। अल-यमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहरी इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 18 से 22 घंटे की बिजली बंदिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। महकमा दाखिला का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें। किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत दी हैं। खत का मतन। सिंध के लोग जानते हैं कि कौन उनको सर्व कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी, वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा। किसी भी टोल प्लाजा से अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है। ये पकड़े जाएंगे इस सिस्टम के साथ। अमनो अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पा लेंगे। जुराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरा से सड़कों की निगरानी होगी। मंसूबे का नाम सिंध स्मार्ट सर्विलेंस रखा गया है। शहरी गाड़ियों पर सरकारी और पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स लगा लेता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने CPO कराची में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए
समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हसास अदारे के ऑफिसर की जानिब से एटीसी सरगोदा के जज को फोन करने का मामला। आरपीओ सरगोदा, रीजनल ऑफिसर सीटीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून तक फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का एटीसी जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुनाया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है बानी पीटीआई कब रिहा होंगे अभी ऐसे हालात नहीं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस बहुत अहम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले भी कह चुका हूं 30 अगस्त तक कुछ न कुछ होके रहेगा। सदर मुमलिकत आज गवादर का एक रोजा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरे के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और मंसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती सूबाई वज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अराकीन को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट इजलास भी आज शाम को होगा। पाकिस्तानी हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। सऊदी अरब से 70,000 से जायद हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। पीआईए समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज कराम को वापस लाएंगी। पीआईए की पहली परवाज हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन का पोस्ट हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। बाद हज ऑपरेशन के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल। मजमूई तौर पर 250 से जायद फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों को शाबाश। अपनी टीम की कारकर्दगी पर फख्र है। सुथरा पंजाब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। ईद पर मुसलसल 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। गर्मी के बावजूद जीरो वेस्ट मिशन में तंदही से काम मुकम्मल किया गया। अफसर और अमला अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। सफाई सुथराई के लिए शहरियों का हुकूमती इदारों से ताउन काबिल तारीफ है। मरीम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। जायद किरायों से परेशान मुसाफिरों की रकम वापस करके नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल करदा किराया सवारियों को वापस किया गया। मजमूई तौर पर 14,70,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई। किराए की मद में नाजायज तौर पर वसूल रकम वापस मिलने पर मुसाफिरों की खुशगवार हैरत। पैसे क्यों वापस कर रहे हैं मुसाफिरों का सवाल। वज़ीर आला का हुक्म है इतना ही किराया देना है जितना मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अमले की गुफ्तगू। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 से जायद जुर्माने किए गए। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड की वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। फुल सॉल्ट और जॉनी बेयरस्टो की धुआंधार इनिंग्स। फुल सॉल्ट ने 47 गेंदों पर 87 और जॉनी बेयरस्टो ने 26 गेंदों पर 48 रन बनाए। फुल सॉल्ट ने 16वें ओवर में 30 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच करार। सुपर 8 मरहले के पहले टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से शिकस्त दे दी। 195 रन के हदफ के ताकुब में अमरीकी टीम 6 विकेट्स के नुकसान पर
176 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम, दीपालपुर में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाराने रहमत। सिंध में मौसम गर्मा। दादू में पारा 47, मोंजोदड़ो में 46, सक्खर में 44 तक जाने का इम्कान। फैसलाबाद में घर में आतिशबाजी से झुलसने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। आज जाँ बहक होने वालों में बच्चों की तादाद वालिदा नरगिस और बेटा इब्राहिम भी शामिल। गुज़िश्ता रोज 6 साला दुआ फातिमा, 9 साला तलहा भी दौरान इलाज चल बसे थे। झुलसने वाले मजीद 5 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हज के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। जाँ बहक हाजियों की अक्सरियत गैर रजिस्टर्ड थी जो एयर कंडीशन मकामात तक रसाई के अहल नहीं थे। अरब सफारतकार का कहना है कि जाँ बहक मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक है। इंतकाल करने वाले दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीजा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। रूस और शिमाली कोरिया में कुर्बतें बढ़ने लगी। रूसी सदर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का पहला दौरा। किम जोंग उन ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया, सलामी भी पेश की। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में पार्टनरशिप के मुआहदे होंगे। मुश्तरका अलामिया भी जारी किया जाएगा। अमरीका का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। इजराइल की गजा में बारूद की बरसात। गजा के इलाके अल मवासी में रात भर बमबारी, खैमों में आग भड़क उठी। 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में घर पर फजाई हमला, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। नसरात कैंप में रिहायशी घरों पर भी शेलिंग और ड्रोन हमले। छापों के दौरान भी 6 फलस्तीनियों को गोली मार दी। शहदा की मजमूई तादाद 37,396 हो गई। 85,523 फलस्तीनी जख्मी हैं।